रामायण की सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया का असली नाम दीपिका चिखलिया ही है। दीपिका का जन्म मुंबई में साल 1965 में हुआ था। दीपिका ने रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। दीपिका चिखलिया के बारे में कुछ और बातें। दीपिका ने बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। दीपिका की ख्वाहिश बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की थी। दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से साल 1991 में शादी की थी। दीपिका और हेमंत की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम जूही और निधि है। दीपिका और हेमंत की मुलाकात फिल्म सुन मेरी लैला के सेट पर हुई थी। दीपिका और हेमंत ने अपने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बताया था। दीपिका और हेमंत ने पेरेंट्स को बताने के बाद सगाई कर ली थी और मात्र 7 महीने में शादी कर ली थी। दीपिका चिखलिया लव स्टोरी। दीपिका चिखलिया ने भले ही कई हिंदी, साउथ और भोजपुरी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें रामायण सीरियल में सीता के किरदार के लिए ही पहचाना जाता है। साल 1987 में आए रामानंद सागर के पौराणिक शो रामायण में दीपिका चिखलिया ने सीता के किरदार को इस तरह जिया कि वो असल जिंदगी में भी सीता कहलाने लगी। आप सभी दीपिका चिखलिया के ऑन स्क्रीन राम से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप उनके रियल लाइफ राम से मिले हैं? अपने रियल लाइफ राम से मिलने से लेकर शादी करने तक दीपिका चिखलिया की लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है। दीपिका और हेमंत की पहली मुलाकात। दीपिका चिखलिया ने 22 नवंबर 1991 में ही अपने रियल लाइफ राम उर्फ हेमंत टोपीवाला दीपिका चिखलिया हस्बैंड हेमंत टोपीवाला के साथ शादी की थी। हेमंत एक बिजनेसमैन हैं, जो कभी श्रृंगार नाम से एक कॉस्मेटिक ब्रांड के मालिक हुआ करते थे। दीपिका ने एक बार बताया था कि हेमंत से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। दीपिका की हेमंत से पहली मुलाकात उनकी डेब्यू फिल्म सुन मेरी लैला के सेट पर हुई थी, जब एक सीन के लिए उन्हें श्रृंगार काजल का ऐड करना था। उस वक्त हेमंत शूट देखने के लिए सेट पर आए थे और तभी उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। कैसे हुआ दीपिका हेमंत को प्यार? दीपिका ने बताया था कि पहली मुलाकात के बाद वह और हेमंत भले ही अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, लेकिन अक्सर दोनों को एक दूसरे की याद आती रहती थी। हेमंत पढ़ाई के साथ साथ पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे और दीपिका इंडस्ट्री में करियर बनाने में बिजी हो गई थीं। सालों बाद दोबारा दोनों की नज़रें टकराईं। दूसरी बार हेमंत और दीपिका की मुलाकात ब्यूटी पार्लर में हुई। इसके बाद एक फैमिली फ्रेंड के जरिए दोनों 28 अप्रैल 1991 को मिले। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई और इन्हीं 2 घंटों में दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। दीपिका की शादी और बच्चे। दीपिका और हेमंत ने घर आकर अपने अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बताया और एक दिन बाद ही यानी 29 अप्रैल 1991 को सगाई कर ली थी। उसी साल वे शादी के बंधन में भी बंध गए थे। कपल की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम जूही और निधि है। चलिए अब हम रामायण के असली सीता जी के बारे में कुछ जानते हैं। सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेतायुग में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। जन्म व नाम। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका। इन्हें उस पेटी में पाया था। राजा जनक और रानी सुनैना के गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया गया। तत्पश्चात सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थीं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला में हुआ था। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम व लक्ष्मण भी उपस्थित हुए। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिवधनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ। इसी के साथ
उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। विवाहोपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्रीराम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ उन्होंने चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास किया। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीताजी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्रीराम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके उपरांत रावण व सीता का विवाह निश्चय है। रावण के लौटने पर सीताजी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्रीराम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीताजी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीताजी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती है। श्रीराम जी की मुद्रिका देकर हनुमान कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्रीराम जी के पास लिए चलते हैं। सीताजी हनुमान को समझाती है कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्रीराम जी का कर्तव्य है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्रीराम जी को स्मरण कराने की विनती करती हैं। हनुमान जी ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को लिए श्रीराम जी के पास पहुँचे। माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई और फिर प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को हराकर अयोध्या वापसी की। आगे और भी सीता जी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमने आपको यही तक बताया है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थीं और महाराज जनक की पुत्री थीं। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की ताकत देता है। 1965 में हुआ था।